चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों से पहले आइए देखते हैं देश और दुनिया की क्या है 7 बड़ी खबरें। तो चीन में एक दिन में सामने आए 3.5 करोड़ नए केस। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर पति के साथ गिरफ्तार हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंचेगी। तो मोदी स्वामी नारायण गुरुकुल के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। तो मीरपुर टेस्ट का आज तीसरा दिन है। 80 रन से आगे टीम इंडिया खेलेगी। चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। चीन, जापान और अमेरिका में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ रहे हैं। चीन में एक ही दिन में करीब 3.5 करोड़ नए केस सामने आए हैं। वहीं भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 185 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,86,76,515 हो गई, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3,402 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। 0.01% है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,30,681 हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 6 मामलों की कमी दर्ज की गई है। भारत में मरीजों के ठीक होने की दर इस वक्त 98.80% है। देश में अभी तक कुल 4,41,42,432 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। और अपडेट देते हैं आपको छत्तीसगढ़ के कोरोना की। तो एडवाइजरी छत्तीसगढ़ में जारी कर दी गई कोरोना को लेकर, और एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की अब जांच होगी। अस्पताल में आईसीयू, वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इधर मध्य प्रदेश की भी अपडेट आपको बता दें। कोरोना के नए वेरिएंट पर सीएम शिवराज का बयान आया है। मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी मरीज नए वेरिएंट का नहीं मिला है। 27 दिसंबर से अब बूस्टर डोज अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि चीन और जापान में मरीज सामने आने के बाद अब भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए वेरिएंट को लेकर पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, निर्देश जारी हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते आगे, रायपुर पुलिस ने अलग अलग विभागों में लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन्होंने देश भर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। दिल्ली के राशि नगर में आरोपियों ने एक किराए पर फ्लैट ले रखा था, जहां कॉल सेंटर चलाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। रोहन टाक, अर्जुन टाक, सत्येंद्र तिवारी, सन्नी डेडा और विकास शुक्ला नाम के 5 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इनमें आरोपी रोहन टाक के खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे 1,000 रुपए में 10,000 लोगों का डेटा खरीदते थे, फिर उन्हें फोन करके नौकरी लगाने के लिए झांसा दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों से 12 नग मोबाइल, अलग अलग बैंकों के खाते, 8 एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। कोरबा पुलिस ने एससीएल प्रोजेक्ट में आउटसोर्सिंग पर काम कर रही कलिंगा प्राइवेट लिमिटेड के कैंप में बवाल मचाने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। दूसरे पक्ष ने भी लिखित रूप से शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर न दर्ज कर जांच करने की बात कही। गुरुवार को रोजगार के मुद्दे को लेकर मानिकपुर में हंगामा हुआ था। कलिंगा प्रबंधन के द्वारा संबंधित लोगों पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों ने मजदूरों को कैंप से बाहर निकालने के साथ ही उनका सामान फेंक दिया था। वहीं भू विस्थापितों ने भी उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज की शिकायत की थी।
प्रार्थी गणेश्वर बेहरा जो कलिंगा कंपनी में काम करता है, उसे आरोपी जितेंद्र रत्नाकर तथा उसके साथी लोग मां बहन की गाली गुप्तार कर जान सहित मारने का धमकी दिया है। इस पर से मानिकपुर चौकी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ऐसा सूचना है, दूसरे पक्ष ने भी अपना आवेदन दिया है, उसका भी जांच होगा। दंतेवाड़ा में बेलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाले लौह अयस्क का परिवहन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ट्रकों के जरिए होने वाला परिवहन पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते सैकड़ों गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। 3 दिन पहले से ही इस मामले में कार्रवाई चल रही थी। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीपी बुक ही जब्त कर डाला। बिना टीपी के अब लौह अयस्क परिवहन बंद हो चुका है। बताया जाता है कि एनएमडीसी की ओर से वन विभाग को एक बड़ी राशि दी जानी है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी राशि वन विभाग को नहीं दी गई, जिसके चलते वन विभाग ने कार्रवाई की है। अनुमान के मुताबिक रोजाना 200 ट्रकों से लौह अयस्क परिवहन किया जाता है। हालांकि परिवहन के थम जाने से एनएमडीसी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इधर इस मामले में वन विभाग के अधिकारी और एनएमडीसी के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। लोकल 1000 गाड़ी अपने यूनिट में चल रहे हैं, वो दुख है। अपने गाड़ी में रुकते हुए बाहर से डेली लोग ट्रेन में माल ले जा रहे हैं। उन लोग के लिए बिट पास इशू है, अपने लिए नहीं है। ये सोतला व्यवहार कर रहे हैं, मैनेजमेंट हो या एनडीसी हो, बट फॉरेस्ट वाले सबको एक नजर से देखना चाहिए। बिलासपुर सिटी सर्किल में लाइन लॉस विद्युत विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तमाम कायदों के बाद भी विभाग लाइन लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सिटी सर्किल का लाइन लॉस बढ़ा हुआ है। स्थिति यह है कि लाइन लॉस 15% से अधिक हो चुका है। बिजली चोरी लाइन लॉस के बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल बिलासपुर सिटी सर्किल में 2 डिवीजन आते हैं। दोनों डिवीजन मिलाकर करीब 1.25 लाख विद्युत उपभोक्ता है, जिनके लिए करीब 271 करोड़ यूनिट बिजली खपत होती है। लेकिन बिजली खपत के लिहाज से विद्युत विभाग लाइन लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सामान्य तौर पर बिजली विभाग का लाइन लॉस का टारगेट करीब 11% है, लेकिन बिलासपुर सिटी सर्किल में ये लाइन लॉस 15% से ऊपर है। ऐसे में बिजली खपत के लिहाज से देखें तो करीब 40 करोड़ यूनिट लाइन लॉस में जा रहा है, जो टारगेट से काफी अधिक है। लाइन लॉस को कम करने के लिए सिटी सर्कल के अंतर्गत दोनों ही संभाग के कार्यपालन यंत्री अपनी टीम के साथ लगातार जांच और ये सब लगातार कर रहे हैं, जो कि टारगेट से हम लगभग 3% पीछे हैं। लेकिन अभी हमारे पास 6 महीने का समय और है। हमको पूरा विश्वास है कि हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। बात बड़वानी की करते हैं, जहां पर सब्जियों के भाव कम होने से किसान परेशान हो चुके हैं। खेतों में सब्जियां खराब हो रही हैं, तो वहीं खेतों में जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। वहीं बैगन और टमाटर 8 से 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, जिससे किसानों को खरीदार तक नहीं मिल रहे। किसान संतोष पटेल ने बताया कि लगभग 1 लाख का नुकसान हुआ है। लागत मिलना तो दूर, खेतों में तुड़वाई की मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। अभी स्थिति ऐसी है कि इसको कोई लेने वाला नहीं है टमाटर को। तो कैसे मतलब? अभी एक बार तोड़े थे मतलब 10-15 क्रेट है ना, और अभी दूसरी बार तोड़ा है तो दूसरी बार ऐसी पोजीशन है कि आज की तारीख में कोई 50 रुपये क्रेट भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो वर्तमान में जो मेरे पास बैगन लगा हुआ है, भरते का लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं, परंतु इंदौर में ना अभी पहुँचाया था पिछली मरतबा 50 पन्नी, तो उसका भाड़ा भी नहीं मुझे आया। सब्जियों की स्थिति ये है कि बहुत सारी सब्जियां फीक रही है, कोई लेवाल नहीं है। जैसे आज टमाटर पक के तैयार हुआ, किसानों ने बड़ी आस से लगाया था, वो टमाटर आज 40 से 50 रुपये कैरेट लेने को तैयार नहीं है। 15-15 दिन से कई किसानों ने तोड़ाई नहीं करी है। वैसे ही गोभी की स्थिति भी, गोभी भी मतलब 300-400 रुपये क्विंटल बिक रही है। बैंगन की बात करें, बैंगन भी कोई लेवाल नहीं है, ले भी रहे तो 400-300 रुपये क्विंटल ले रहे। पत्थलगांव के कुनकुरी गिरजाघर में क्रिसमस के मौके पर 24 दिसंबर को होने वाली विशेष प्रार्थना से पहले फूल और रंग बिरंगे लाइट्स की सजावट शुरू हो चुकी है। कोरोना के कारण लंबे समय के बाद यहां पर मसीही समुदाय के सैलानियों की फिर से भीड़ बढ़ी है। जशपुर जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की काफी बड़ी संख्या होने के कारण देश विदेश के कोने कोने से लोग अपने परिजनों के साथ क्रिसमस त्योहार मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। इन दिनों क्रिसमस त्योहार की खुशी में मांदर की थाप पर आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा में उनके नृत्य का नजारा देखा जा रहा है। दरअसल क्रिसमस पर्व का पखवाड़ा भर पहले से ही प्रभु यीशु की प्रार्थना और पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है।
प्रभु का आगमन है तो हमारे यहाँ चर्च एशिया का दूसरे नंबर में आता है। तो यहाँ पे 5 बजे से ही लोगों का आवक जावक चालू हो जाएगा और 10 बजे से मिसा यहाँ पे होने वाली है। ईसा मसीह के जन्म के दिन पर, उस अवसर पर हम सभी उसके प्यार का अनुभव करते हैं और इस प्यार को अनुभव करते हुए हम एक दूसरे के साथ इसका साझा करते हैं। प्रभु यीशु का जो आगमन है, जन्मदिन है, इसको मनाने के लोग तो दूर दूर से आएंगे ही, पर हमें जरूर ये मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ में रखना बहुत जरूरी है। कोरोना के 2 सालों में बहुत हम क्रिसमस की त्योहार नहीं मना पाए, तो अभी बहुत सालों के बाद बड़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।